जय श्री राधे, हरे कृष्ण सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या जो वैष्णव है वो शिव की अपमान करते हैं, कि जो शिव है वो तो भगवान नहीं है, जैसे कुछ-कुछ फैनाटिक्स लोग बोलते हैं संस्था वाले। और वो कमेंटरी भी लिखते हैं कि जो शिव जी है वो विषय लोलुप होकर पार्वती के साथ संयोग किया है, ऐसे-ऐसे करके जो भ्रष्टाचार है उसको फैलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं वैष्णवों की ही दृष्टि से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, यहाँ पर शेयर हो गया स्क्रीन, अभी सब देख सकते हैं। पहले मैं विष्णु पुराण से इसका खंडन करूँगा कि भाई देखिए विष्णु पुराण का 33वां अध्याय अंश 5 पंचम अंश 33वां अध्याय है। यहाँ पर क्या कहते हैं, श्री शंकर उवाच कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जने त्वं पुरुषोत्तमम्। क्या कृष्ण कृष्ण, रुकिए मैं पूरा ज़ूम कर लेता हूँ। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जने त्वं पुरुषोत्तमम् परेशं परमात्मनं अनादि निधनं हरिम्। ठीक है? तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं शंकर जी, हे कृष्ण हे जगन्नाथ, मैं ये जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अनंत से रहित श्री हरि है। ऐसे करके स्तुति करके श्री पराशर उवाच। फिर यहाँ पर श्री भगवान उवाच, आप देख सकते हैं भगवान श्री हरि क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इससे वर दिया है तो यह बनासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इसका चक्र को रोक लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वदा अभिन्न लिखे, सर्वदा अभिन्न अभिन्न लिखे। ठीक है? यो हम स त्वं जगच्चेदं सदैव सुवमानुषं मत्तोऽनन्यः दशेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमि हर्षि। कि आप यह भली प्रकार समझ ले कि जो मैं हूँ सो आप है, तथा ये संपूर्ण जगत देव असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। तो सब कुछ, अरे भाई, जो भगवान श्री हरि है वो ही तो पहले प्रेजेंट था। तो चतुश्लोकी भागवत में भी यही कहते हैं कि अहमेवा समेवा, कैसे करके कि भाई जब सृष्टि नहीं थे तो वासुदेव थे, जब सृष्टि नहीं रहते तो वासुदेव रहेंगे, तो सृष्टि के अंदर तो वासुदेव ही रहते हैं ना। फिर देखिए यहाँ पर जो है 49 और 50 श्लोक में क्या, अविद्या मोहितात्मन पुरुषा भिन्न दर्शिना। जो अविद्याग्रस्त लोग है, जो अविद्याग्रस्त लोग है वो शिव और हरि में भिन्न दर्शन करते हैं। वदंति भेदम पश्यन्ति चवायो रंतरहरः। कि ये हर जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वे भिन्न दर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। विष्णु पुराण का यह कृष्ण का वाक्य है। मैं प्रसन्न हुआ, पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। ठीक है? तो अविद्यम हुई आत्मान पुरुष भिन्न दर्शिना वदन्ति भेदम पश्यन्ति शवयोरंतरहरा। कि जो हर और हरि में भेद करते हैं वो सब पाषंडी है, पाखंडी है। ठीक है? आप कुछ-कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो पद्म पुराण में लिखा है कि जो रुद्र को और ब्रह्मा को विष्णु के समान देखते हैं वो भी पाखंडी है, तो पद्म पुराण में उसका उल्टा भी लिखा है। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि पद्म पुराण में क्या-क्या लिखा है विथ रेफरेंस। पद्म पुराण में उसका उल्टा भी लिखा है कि जो हरि और हर में करते हैं। पद्म पुराण क्या, तो वैष्णव है ना, तो विष्णु पुराण तो हाईएस्ट मानते हैं आप लोग। तो विष्णु पुराण में लिखा है कि अविद्यम हुई आत्मान पुरुष भिन्न दर्शिना वदन्ति भेदम पश्यन्ति शवयोरंतरहरा। ये तो अब अपने ही जो पूर्वाचार्य है, जो आप लोग उनको नहीं मानते, फिर भी दिखाता हूँ, यह है ब्रह्म संहिता। अब कुछ-कुछ महान जो क्या बताओ, वर्ड भी नहीं है ऐसे, जो भ्रामक जो अभी आचार्य पद पर बैठे हैं ना, कुछ लोग वो कहते हैं कि भाई दूध और दही, गोविंद है दूध और शिव है दही। दूध से दही हो सकता है लेकिन दही से दूध नहीं हो सकता। भाई वो प्रकृति है, तो मानो कि तुम्हारा जो गोविंद है वो प्रकृति के मेटेरियलिस्टिक है, भगवान श्री कृष्ण मेटेरियल है, क्योंकि दूध और दही मेटेरियलिस्टिक है। यहाँ पर जीव गोस्वामी ने क्या कहा, देखिए 45 वाला श्लोक जो है आप लोग जहाँ पर करते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग संजयते न तो तथा तदगस्ति है तो यह संभूतकामी तथा समुपायित कार्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इस श्लोक के ऊपर ना जाने कितने लोग अनशन भोगते हैं कि भाई दूध है गोविंद और वो शिव है दही, तो गोविंद ही शिव बनते हैं लेकिन शिव गोविंद नहीं बन सकते। मतलब जब कृष्ण अपने ही जो दूसरे स्वरूप में, अभिन्न स्वरूप में जब होते हैं, मतलब शिव में कन्वर्ट हो गए, तो वो शक्तिमान, मतलब उसमें शक्ति नहीं रहती। फिर तो भाई तुम्हारा जो कृष्ण है वो तो सनातन ब्रह्म ही नहीं है, क्योंकि उपनिषद का वाक्य चेक कर लेना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सनातन ईश्वर है, जो वेद प्रतिपादित ईश्वर है, वो सत्यम है, त्रिकल सत्य है। इसलिए गर्भस्तुति में दशम स्कंद में कहते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिकल सत्य है, ऐसे करके गर्भस्तुति में आता है, सत्य व्रतम सत्य परम, ऐसे करके कि वो सत्य है, ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो अनंत है, वो शिव से भी बन सकते हैं विष्णु। और इसका प्रमाण महाभारत अखिल भाग हरिवंश में है। ठीक है? हरिवंश में है। तो अच्छा, ये देखिए जीव गोस्वामी का जो संस्कृत वाला पढ़ लेना, ये सब संस्कृत में है। ठीक है? मैं आपको ट्रांसलेशन देता हूँ। देखिए, अनंतर क्रमक या अनंतर क्रमक महेश्वर रूप का निरूपण करते हैं। जिस प्रकार दुग्ध विकर जनक अम्लादि द्रव्य संयोग से दधि रूप में परिणित होता है, तद्रूप कार्यवशतः जो शंभु रूप धारण करते हैं, मौलिक तत्व से पृथककरण नहीं है, अर्थात उसका करण जो तत्व जो है वो दोनों ही सेम है, हरि और हर। यहाँ पर कार्याकरण भाव बोध के लिए दधि का दृष्टांत है। और ये देखिए जो कहते हैं ना कि दूध और दही, तो पहले तो दूध और दही मेटेरियल है इसलिए नहीं करते, लेकिन वो तो आप लोग ये बोलते हैं सर्व कारण कारण, वो कुछ भी कर सकते हैं। और सच में सनातन ईश्वर जो श्री हरि है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो शिव से फिर हरि बन सकते हैं। और ये जो दूध दही का है ना, यहाँ पर दृष्टांत भेद से है, यहाँ पर विकारांश में नहीं। आप लोग जो बोलते हैं ना दूध विकार, मतलब गोविंद में विकार आ जाता है। वाह, क्या है आप लोगों के हरि, आप लोगों के जो पूछते हैं ना जो कृष्ण, वो क्या है, मतलब एक उसमें विकार आ जाता है। हालांकि जीव गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं कि विकारांश में नहीं, कारण स्वरूप श्री गोविंद अविकारी तत्व है, गोविंद में कोई विकार नहीं आ सकता। ठीक है भाई, आप लोग वैष्णव है, वैष्णवों के लिए विष्णु सर्ववन्य है। ठीक है? लिंग पुराण में भी आता है, मैं आपको हरिमति विलास से भी दिखाता हूँ कि लिंग पुराण में क्या कहा गया। देखिए, इसका पहले ये दसम विलास है, हरिभक्ति विलास। आप लोग तो हरिभक्ति विलास को भी नहीं मानते, हालांकि क्योंकि इसका जो दीक्षा प्रकरण है, द्वादश मंत्र का जो है वो आप नहीं मानते। क्या क्या करते हैं आप लोग? ये देखिए, समन्वता लिंग है 4, दसम विलास का 4, विष्णु देवा ही यस्तेष देवतः वैष्णवः स्मृता। कि देखिए, और ये हरिभक्ति विलास हरिदास शास्त्री जी की है। ठीक है? हुँ। अच्छा, यहाँ पर जो कहा गया, सामान्यतः लिंग पुराण में उक्त है, श्री विष्णु ही जिनके अभिष्ट देवता है, वह वैष्णव सबसे अभिहित होते हैं। तो भाई हम लोग वैष्णव है, और जो लोग वैष्णव है उसके लिए आराध्य देव भगवान श्री विष्णु ही है। हालांकि आप लोगों के तो विष्णु भी 93% गॉड है, वो तो सब भगवत करके रखा है ना कि जो श्री विष्णु है वो 93% गॉड है। फिर कृष्ण विष्णु हो सकते हैं, लेकिन विष्णु कृष्ण, आप लोगों की तो विष्णु भी छोड़िए नहीं है। लेकिन लिंग पुराण में और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लिखा है कि विष्णु देवाय यस्येष देवतम वैष्णवः स्मृता। वैष्णव वो है जिसके उपास्य देव श्री विष्णु है। ठीक है? आप वो दिखाता हूँ जो दिखाने के लायक है। ये अगर कोई हरिभक्ति विलास संदर्भ पढ़ ले तो खत्म बोलो। ठीक है? देखिए, सर्वेषु श्री
वह कृष्ण भेदता। बृहन्नरदीय में क्या लिखा है? शिवे च परमेशने विष्णु च परमात्मनि समाबुद्धया प्रवर्तन्ते तेभे भगवदुत्तमा अन्यश्च तेषां भगवाच्छास्त्रात् परताधिकं साक्षात् भक्त्यात्मकं मुख्यं लक्षणं लिखिते। बृहन्नरदीय पुराण देखिए ट्रांसलेशन। शेष समूह के मध्य में श्री शिव एवं श्री कृष्ण में अभेद जानकारी व्यक्तिगण ही वैष्णव है। बृहन नारदीय पुराण में उक्त है। ये शिव समूह मतलब शिव शैव को भी वही देखना चाहिए कि वो दोनों अभेद है। कर हरिहर हर। बृहन नारदीय पुराण में उक्त है परमेश्वर शिव एवं परमात्मा विष्णु में जो जन समुद्धि संपन्न है वो सभी भगवत्तम है, सभी परम वैष्णव है। ठीक है, आपके लिए है, वैष्णवों के लिए तो विष्णु सुप्रीम है, लेकिन निंदा क्यों करते हो भाई? गीता में जो शिव के लिए निंदा है भाई, निंदा क्यों करते हो तुम लोग? फिर ये हरिभक्ति विलास चतुर्दश विलास है ये शायद, हाँ चतुर्दश विलास, यहाँ पर भी एक आता है। एक मिनट में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हरि चतुर्दश विलास। चतुर्दश विलास का ये कौन सा है श्लोक? 188 की शोरे वैष्णव वन्य, और यह है 189 ये वाला। देखिए, परत परतरम यन्ति नारायणः परायणा नाति तत्र गमिष्यन्ति यद् विश्वति महेश्वरम, की परत परतरम यन्ति नारायणः परायणा नाति तत्र गमिष्यति यद् विश्वति महेश्वरम। आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, मैं ट्रांसलेशन दिखाता हूँ हरिदास शास्त्री जी का, वो गौड़ियाचार्य है। क्या लिखा देखिए, शिवरात्रि व्रत के प्रति द्वेष करते पर जो फल होता है उसका वर्णन कर पुराण में। भृगु प्रवृत्ति मुनिवृंद के निकट में स्वयं हर, ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसे देखिए, नारायण परायण, अच्छा मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, नारायण परायण व्यक्ति गण की गति वैकुंठ, नारायण नारायण परायण जो व्यक्तिगण की गति वैकुंठ में होती है, यह कथन सत्य है, किंतु महेश्वर द्वेषी होने पर उनकी श्री विष्णु धाम प्राप्ति नहीं होती। अशीत निंदा पूर्वक सतत एकम भाव से मेरी पूजा करने से भी अयुत संख्या नरक में प्रस्थान करना पड़ता है। कि जो वैष्णव होकर शिव निंदा करते हैं, या तो भगवान श्री हरि को एकनिष्ठ से पूछते हैं, लेकिन हरि की निंदा करते हैं, वो सब नरकगामी है। ठीक है, परत परतलम यन्ति नारायणः परायण नाति तत्र गमिष्यन्ति यद् विश्वति महेश्वरम। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ पर है? यहाँ पर यो मम समच्चर्य, ये देखिए ये वाला, यो मम समच्चर्य नित्यम एकांतम भवमश्रिता, यो मम समच्चर्य नित्यम एकांतम भवमश्रिता विनिंदनः देवमीशानम सा यति नरकायुतम। कि जो मेरे एकांतिक भक्ति करते नारायण परायण, पहले तो जो नारायण परायण है अर्थात जो लोग वैष्णव है उनकी गति वैकुंठ होते हैं, वैकुंठ लोक होते हैं, लेकिन जो शिव की निंदा करते हैं वो वैकुंठ नहीं जा सकता। और ये भी कहता है कि शिव निंदा पूर्वक सतत एकांत भाव से मेरी पूजा करने से भी आयु संख्या नरक में प्रस्थान करना पड़ता है। जो लोग हरि की एकांतिक भक्ति करते हैं या एकनिष्ठ भक्ति करते हैं, लेकिन परम वैष्णवाचार्य शिव जी और भगवान श्री हरि के ही अभिन्न स्वरूप जो देवादिदेव महादेव है उनकी निंदा करती है, वो कहा जाता है नरक जाते हैं। अन्यत्र भी ये है कि मद्भक्ता शंकरद्वेषी मद्वेषी संग्रह प्रिया उभौ तु नरकम यातो यवत् चंद्र दिवाकरो। कि यहाँ पर बोले कि अन्यत्र भी वर्णित है मद्भक्त शिव द्वेषी होने से, मतलब जो विष्णु भक्त वैष्णव जो है, विष्णु भक्त शिव द्वेषी होने से, किंवा शिव भक्त मतलब शैव मद्वेष मतलब विष्णु द्वेषी होने से चंद्र सूर्य स्थिति यत्र अर्थात प्रलय काल पर्यंत उन सबको नरक में पच्यमान होता है, नरक में पचकर वो होता है। और एक बार ये श्लोक सुना देता हूँ चतुर्दश विलास का। परत परतरम यन्ति नारायणः परायणा नाति तत्र गमिष्यन्ति यद् विश्वति महेश्वरम यो मम समच्चर्य नित्यम् एकान्तं भवमश्रिता विनिन्दन् देवमीशानं च सा यति नरकायुतम मद्भक्ता शंकरद्वेषी मद्वेषी शंकर प्रिया उभौ तु नरकम यातो यथा चंद्र दिवाकरो। ये जो है ना मद्भक्ता शंकरद्वेषी, ये वाला रामचरितमानस में भी ऐसे ही एक दोहा आते हैं। ठीक है, तो वो तो आप सब जानते हैं। अच्छा फिर देखिए चतुर्दश विलास में ही और एक है, अतएव हय श्री, ये देखिए, अतएव हय श्री पंचरात्र श्री हरिहर प्रतिष्ठायं श्री भगवत्तमम्। यहाँ पर क्या लिखा देखिए, यह शिवा शुभमेव यो हम स भगवान शिवा न वयोन्तरां किंचित दाका शनिलौरिवा। शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवश्चेदं विष्णोर् विष्णुश्चेदं शिवा यथा शिवमयो विष्णुमेव विष्णुमयः शिवा यथं तरं न पश्यामि तथा से स्वस्ति शिवा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देखिए, अतएव हय श्री पंचरत्न में श्री हरिहर प्रतिष्ठा में श्री भगवान ने कहा जो शिव है सो ही मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो ही शिव है। आकाश और वायु के भेद समान कार्यकरण के अभेद के तुल्य इन दोनों को भी अभेद समझना चाहिए। वह परिशिष्ट में लिखित है, विष्णु ही शिव रूपी और शिव ही विष्णु रूपी है। विष्णु ही शिव का हृदय और शिव ही विष्णु का हृदय है। विष्णु जिस प्रकार शिव में है तद्रुप शिव भी विष्णु में है। अभय में प्रभेद दिखाई नहीं देता ऐसे ही मध्य परमायु की सत्य है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर आता है कि जो वैष्णव में है कि जो शिव है वो गुणावतार है, गुणावतार रूप में एकत्व हेतु शिव वैष्णव मतलब जो देखिए ये मत के से होता है, मतलब जो शैव लोग है उसके लिए शिव सुप्रीम, तो विष्णु उसके लिए शैव है जो स्कंद पुराण में आते हैं। ठीक है, वैसे ही जो वैष्णव है उसके लिए विष्णु निश्चित सुप्रीम है, लेकिन जब विष्णु की आप सुप्रीमेसी बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि जो विष्णु है उनके ही अंश है शिव जी, तो शिव और विष्णु में भेद नहीं है। ठीक है, और अगर मान भी लेते मतलब बाय डेफिनेशन वैष्णव जो है वो विष्णु को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन शिव की निंदा तो छोड़िए, किसी भी देवी देवता की निंदा करने से हरि असंतुष्ट होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर और एक दिखाता हूँ, रुकिए थोड़ा रुक जाइए आप लोग। हाँ गया, हाँ चैतन्य भागवत में क्या लिखा है देखिए, चैतन्य भागवत की ये है मध्य लीला चैतन्य चरितमृत जैसे ये चैप्टर 18। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, मैं बंगाली हूँ तो इसलिए ये सब कमेंटरी नहीं पढ़ूंगा, ये कमेंटरी में अलग लिखा है। ठीक है, जिसका कोई वो ही नहीं है। ठीक है, आप इन्होंने जो लिखा है उनका मैं क्या ही बताऊँ, कभी और बताऊंगा। देखिए ये प्रोग्राम था मतलब जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने भाग लिया था ऐसे, तो व्यापादेश महाप्रभु शिखाया सभारे पाचे मोर शक्ति कौन जन निंदा करे। कि भगवान ने ये लीला क्यों की कि भगवान श्री हरि चैतन्य महाप्रभु की जो शक्तियां है मतलब वो तो स्वयं कृष्ण की शक्ति
बल तो शक्ति, शक्तिमान अभेद होता है। ये विष्णु पुराण का वाक्य है। कृष्ण संदर्भ परमात्मा संदर्भ पढ़ना, वहां पर लिखा है। अनुच्छेद में बोल दूंगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लीला क्यों की, गौरांग महाप्रभु ने की, कौन वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन निंदा करते हैं उनकी जो पोटेंसी है एनर्जी का। फिर लौकिक वैदिक, देखिए लौकिक वैदिक যত কিছু কৃষ্ণ শক্তি সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণ ত্রির ভক্তি। भाई भाई ये कामी था, शिव जी कामी था, पार्वती मतलब इंद्रिय को जो संभाल नहीं पाया इसलिए पार्वती के साथ वो सब, और भाई सब डेमीगॉड से। तो यहाँ पर देखिए केवल लौकिक वैदिक যত কিছু কৃষ্ণ শক্তি সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণ ত্রির ভক্তি। अब देखिए देवद्रोह করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ গণ সহ কৃষ্ণ পুজো করিলে শিশु। चैतन्य भागवत में गौरांग महाप्रभु बोल रहा है कि जो देव की द्रोह करता है, मतलब देवतागण की निंदा करते हैं जैसे वो लोग करते हैं, तो भगवान को दुख होता है। और जो उनके सहित कृष्ण की आराधना करते हैं या उसका सम्मान करते हैं तो कृष्ण सुख पाते हैं। ये भक्ति संदर्भ में भी आता है। भक्ति संदर्भ ये है, यही तो है भक्ति संदर्भ 2 देखा। यह है अनुच्छेद क्या, यह अनुच्छेद 240 से है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट आप लोग रुक जाइए। ये देखिए जो लोग जो देवता की उपासना करते हैं वो लोग उन देवलोक में गमन करते हैं भूत वृंद की उपासना से। ये वो गीता का जो है, आप लोग जानते हैं ना गीता का जो है। ये देखिए फिर ये है 141 अनुच्छेद 142, इसका मैं वो पढ़ूंगा ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पर है ट्रांसलेशन, देखिए गीतोक्त प्रबंध समूह से ज्ञात होता है कि सर्वतंत्रेश्वर बुद्धि से देवंतर उपासना के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ये तो सत्य बात है क्योंकि वो लोग भी वश में होते हैं जो भगवान की माया का। अतएव भगवत प्रियत्व रूप से देवंतर की उपासना करने पर स्थल विशेष में गुण भी होता है, किंतु देवंतर की अवज्ञा करने से दोष होगा। देखिए देव अवज्ञा, भाई तुम पूजा मत करो ठीक है, कनिष्ठ रहो, लेकिन निंदा मत करो। निंदा करने से शिव जी के तो छोड़ो, देव तक की निंदा करने से नरक जाते हैं। शिव जी के तो निंदा करने से नरक जाएंगे। वहां पर मैंने देखा ना कि चतुर्दश विलास में जो एकांतिक भी हरिभक्ति करता है, फिर भी करता है शिव द्वेष, देवामीशानम स यदि नरकायुतम, वो लोग नरक जाते हैं। हरि भक्ति करने पर भी वो लोग नरक जाएंगे यदि वो लोग शिव निंदा करते हैं। देखिए इस विषय में श्री भगवत के 11.3.26 में कथित है, श्रद्धम भगवते शस्त्रे निंदाम अन्यत्र चापि, टीका सनातन गोस्वामी का, ठीक है। भगवत, ये देखिए ये वाला, भगवत प्रतिपादक शास्त्र में श्रद्धा करे किंतु अन्य शास्त्र की निंदा न करे। भाई जो तुम लोग बोलते हो मायावादी पहले तो मायावादी नहीं है शंकराचार्य, क्योंकि तुम लोग प्रूफ नहीं हुए। चैतन्य चरितामृत का जो श्लोक है उसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं कि मायावादी भाष्य सुमिला है सर्वनाश, और बोलते हो शंकराचार्य जी ने नहीं माना भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं माना। तो भाई तुम प्रभु सुधाकर पढ़ लो, गीता का 4 का कमेंट्री पढ़ लो, वहां पर कहते हैं कि जो वो लोग मूर्ख है जो श्री कृष्ण को नहीं मानते भगवान। फिर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लो, भजन गोविंदम पढ़ लो। भजन गोविंदम में तो लिखा है कि अगर तुमको ध्यान करने की जरूरत है तो तुम श्रीपति का ध्यान करो, विष्णु जी का ध्यान करो। और अगर तुमको गीत गाना है तो गीता का और सहस्त्रनाम का गीत गाओ, ठीक है। ध्यायम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, ठीक है, ऐसे करके आता है। प्रभु सुधाकर पढ़ लो, गीता पढ़ लो, विष्णु सहस्त्रनाम टीका पढ़ लो, वहां पर देखो क्या क्या कहे भगवान। नहीं भाई प्रभु सुधाकर पढ़ लो, वहां पर तो ब्रह्मा विष्णु शिव से अलग माना श्री कृष्ण को, माया रहित माना है, माया नहीं माना। आपको वहां पर अगर तुम रिकॉन्सिलेशन करोगे चैतन्य भागवत में भी वो साधु भट्टाचार्य वाला प्रकरण है, वहां पर तो स्तुति कर रहे हैं गोविंद महाप्रभु, वहां पर शंकराचार्य का स्तुति कर रहे हैं कि भाई जो उनके शिष्य लोग हैं, अगर जो विष्णु षट्पदी का जो वहां पर उल्लेख है कि भगवान और भक्त में अभेद है, जैसे समुद्र तरंग, लेकिन समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक तरंग की वो नहीं है, समर्थ नहीं है कि वो एक समुद्र पैदा कर ले। ऐसे भेद और अभेद है वहां पर गौरंग महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में पढ़ लेना सर्वभौम भट्टाचार्य प्रकरण। तो वहां पर ऐसे बोल रहे हैं, जब उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य बोला कि भगवान सिर्फ निर्गुण निराकार है, तो उनका खंडन करने से शंकराचार्य जी के ही जो वर्ड से वहां से करे हैं, ठीक है। अब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि भाई गौड़ीय वैष्णव में 93% गॉड का कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है। वहां पर विष्णु और कृष्ण भगवत तत्व में भी भेद नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में देखा। लेकिन आप कुछ फैनेटिज्म आ गया, आप कुछ लोग ऐसे करने लगे कि गीता में 2.2 में करते कि भाई भगवान विष्णु के पास भी ऐश्वर्य नहीं है, भगवान विष्णु भी आपको परम ब्रह्म नहीं बताता। वैसे ही सर्वभौम भट्टाचार्य वैसे ही फैनेटिज्म कर रहे थे, ठीक है। ये तो आपके लिए लागू भी होता है। देखिए आप यहाँ पर आते हैं, भगवत प्रतिपादक शास्त्र में श्रद्धा करे किंतु अन्य शास्त्रों को निंदा न करे। इस प्रकार प्रभु योगींद्र के उपदेश के समान श्री विष्णु में विशेष आदर करे किंतु देवंतर की निंदा न करे। पद्म पुराण में उक्ते हरिरेव सदाराध्या सर्वदेवेश्वरः इतरे ब्रह्मरुद्रध्यान आवज्ञा तदाचना, कि सर्वदेवगण के ईश्वर ब्रह्मा शिव के भी आराध्य श्री हरि ही है। श्री हरि की आराधना सबको करनी चाहिए किंतु कभी भी ब्रह्मा रुद्र प्रभृति देववृंद की अवज्ञा न करे, उसकी निंदा न करे। भाई ऐसा भी हो सकता है पद्म पुराण का जो तुम रुद्र वाला देते हो वो कुछ ऐसे वो जो सेक्टेरियन रेफरेंस है, ऐसे वैसे लिंग पुराण में भी मिल जाता है। लिंग पुराण शायद कौन सा स्कंद पुराण में प्रवास कांड में वहां पर विष्णु के भी सेक्टेरियन रेफरेंस है और शिव के भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हरिदेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रध्यान आवज्ञा कदाचना, की भाई हरि सर्वदेव में है, हरि ही सबसे सुप्रीम है ऐसा मानो, लेकिन किसी की निंदा मत करो ब्रह्मा और शिव का। गौतम तंत्र में भी उक्ते गोपालम पूजयति अस्तु निंदयत धन्या देवतम निंदयत अन्य देवतनम अस्तु तवात् परो धर्मा पूर्वात् धर्मोपि नश्यति, कि अर्थात जो व्यक्ति गोपाल देव की पूजा करता है किंतु अन्य देवता की अवज्ञा करता है, उसका परधर्म को की कथा तो दूर हो, पूर्वचरित धर्म भी विनष्ट होता है। भक्ति संदर्भ में यह गोस्वामी जी लिखा है। अतः श्री भगवत के 6:9-13 में हाय शिष्य माम पतिदेव हेलानाथ, ये देखिए ये नारायण कवच का है, आप लोग जानते हैं ना कि हाय शिष्य माम पतिदेव हेलानाथ नारायण परम कथन के समय कतिदेव भगवान हयग्रीव पद में देवंतर के अवहेलना दोष से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार देवतांतर की निंदा होने पर प्रायश्चित का भी उल्लेख है नारायण कवच में। विष्णु धर्म में यह इतिहास है, पूर्व कल में विष्णु धर्म मतलब विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कल में महाराज अम्बरीश, ये देखिए कल में महाराज अम्बरीश सुदीर्घ दिन श्री भगवान
आराधना रूप तपस्या अनुष्ठान किए थे। तदंतर भगवान इंद्रमूर्ति धारण कर, श्री कृष्ण इंद्रमूर्ति धारण कर ऐरावत रूपी गरुड़, मतलब गरुड़ ऐरावत हो गया, मैं आरोहण करके अम्बरीश के निकट उपस्थित होकर कहते, मेरे निकट वर मंगो। महाराज ने अनुज्ञा को सुना एवं इंद्रमूर्ति को देखकर उनको नमस्कार प्रवृत्ति द्वारा यथेष्ट सम्मान किया। देखिए सम्मान किया इंद्र को, किंतु उन इंद्रमूर्ति के निकट वर प्रार्थना नहीं की। उन्होंने कहा भी था, जो मेरा आराध्य देव है उन भगवान श्री कृष्ण ही मुझको वर प्रदान करेंगे, ऊपर कोई मुझको वर प्रदाता नहीं हो सकता, अर्थात मैं ऊपर किसी से वर ग्रहण नहीं करूंगा। अम्बरीश के वाक्य को सुनकर इंद्र रूपी कृष्ण ने कहा, तुम्हारे आराध्य देव श्री कृष्ण तुम्हें जो वर देंगे मैं वही वर दूंगा। पुनः वर इस प्रकार कहने पर भी जब अम्बरीश वर ग्रहण नहीं हुई, तब इंद्र रूपी श्री कृष्ण उपाध्याय करके अम्बरीश के मस्तक में वज्र निक्षेप करने के निमित्त उद्यत हो गए। उस अवस्था में भी महाराज ने जब वर अंगीकार नहीं किया, तब इंद्र रूपी श्री कृष्ण तथा कृपेक्ष नामक भक्ति की दार निष्ठा को देखकर महाराज अम्बरीश के प्रति सुप्रसन्न हो गए एवं स्वीकृत इंद्र रूपी को परित्याग कर निज स्वरूप को प्रकट कर यथेष्ट अनुग्रह किए थे। यद्यपि देखिए, यद्यपि देवन देवन देवतांतर की निंदा ही दोष जनक है, तथापि श्री शिव वाक्य प्रवृत्ति अतिवा दोष वह है कि भाई देखो, देव निंदा तो दोष जनक है, लेकिन देव निंदा से भी दोष हजार गुना है जो शिव की अवज्ञा करते हैं। शिव, और ये भी देखिए, मैं बार-बार आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। देखिए, योगम स्मरेच्च नित्यम एकांतम भवमश्रिता विनिंदत देवम ईशानं च यति नरको युता मद्भक्ता शंकरत वेशी मद्वेषी शंकर प्रिय भवतु नरकम यतो सर्वचंद्र दिवाकरौ। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात दिखाई कि भाई देव निंदा तो बुरी है, उससे पतन होता है, मैंने जैसा दिखाया, लेकिन देव निंदा से भी बढ़कर शिव निंदा है। ठीक है, भगवत में जो है ये वाला, ठीक है, भगवत 4:2:28 4:2:24 में शिव प्रिय नंदीश्वर, मतलब वो जो दक्ष प्रजापति का है ना, वो नंदीश्वर के शिवपन करी के प्रति अभिशाप इस प्रकार है, जो व्यक्ति है शिव निंदाकारी दक्ष प्रजापति के अनुगत होंगे, वैसा भी जन्म मरण आदि दुख बहुल संसार दशा को प्राप्त करे। ये अभिशाप अति तुच्छ है, कारण महाभागवत श्री शिव निंदा जनित अपराध को 10 अपराध के मध्य में मुख्य रूप से कहा गया है। श्री महादेव महाभागवत है, इसका वर्णन भगवत महाभागवत मतलब परम भक्त विष्णु, और विष्णु भक्त की वैसे भी निंदा नहीं करनी चाहिए ना। और इसका एक और आया है, 1 मिनट, हाँ ये वाला देखिए। देखिए, यह पुनः पुनः भगवत भक्ति, ये देखिए, देख लेना कि ये है उक्त अभिप्राय से ही कूर्म पुराण में श्री भगवत उक्ति है, यो मम सर्वाचर्य नित्यम एकांतम भवमः श्रिता विनिंदिनम देवमीशम स यन्ति नरकम ध्रुवम। ठीक है, देखा सेम श्लोक, देखिए सेम श्लोक, देखिए सेम श्लोक। ठीक है, शास्त्र में आया है, और ये वैष्णवाचार्य आपके आचार्य कोट कर रहे हैं, जो व्यक्ति एकांत भाव से मेरा किनका हरि का नित्य अर्चन करता है अथवा महादेव की निंदा करता है, उसका नरक गमन सुनिश्चित है। यो मम सर्वाचर्य नित्यम एकांतम भवमः श्रिता विनिंदिनम देवमीशम स यन्ति नरकम ध्रुवम। ठीक है, श्रीमद् भगवत के चित्र देखिए, चित्रकेतु चरित में उस प्रकार आचरण दृष्ट होता है। भाई चित्रकेतु का जो मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि भाई जो चित्रकेतु जी थे वो मोहग्रस्त हुए थे, क्योंकि उसके संतान मर गए थे, फिर अगस्त्य नारद मुनि के संगत के, और वो फिर उसके बच्चे मर गए, फिर बच्चे ने वो जो बोला कि मैं आपके बच्चा नहीं हूँ, आप मेरे पूर्व जन्म में एनिमी या कुछ भी थे, वो आप सब पढ़ लेना। जो फिर अगस्त्य मुनि और नारद की कृपा से जो चित्रकेतु जी महाराज थे, उनको संकर्षण की प्राप्ति हुई थी, भगवत प्राप्ति हुई थी। फिर वो विमान पर घूम रहा था, वो कैलाश से गुजर रहा था, तो वहां पर जो देवादिदेव महादेव आपके अपने ही बामंग में जो पार्वती माता है उसको बैठाकर उपदेश दे रहा था। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत आचरण है कि भाई जो तुम अपनी स्त्री को बैठाकर ये देता हो, मतलब काम रूप से ऐसा ऐसा कहा वहां पर, पढ़ लेना। फिर श्राप दे दिया था पार्वती माता की भाई तुम असुर बनो, फिर वो वृत्तासुर बना। तो देखिए शिव जी को कामी बोलकर ऐसा ऐसा किया, तो वो भगवत प्राप्त होने के बाद भी नरक चला गया था। ठीक है, और फिर वृत्तासुर नाम से असुर हुआ। तो भाई जो भगवत प्राप्त व्यक्ति नहीं है, वो 2:62 में वही चीज, मतलब जो शिक्षा दे रहा है चित्रकेतु महाराज, वही शिक्षा वो करते हैं 2:62 में। श्रीमद भगवत के चित्रकेतु चरित में उस प्रकार आचरण दृष्ट होता है। श्री कपिल देव ने तो साधारण प्राणी मात्र को अपमान करना अत्यंत निंदा व्यवहार कहा है। और भाई तुम बोल रहे हो कि भाई जो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो परिवार है वो सहेजिया है, सिद्ध प्रणाली नॉनसेंस है। अगर सिद्ध प्रणाली नॉनसेंस, तो भक्ति विनोद ठाकुर को भी नॉनसेंस बता दो, क्योंकि वो हरिनाम करके उसका एक पुस्तक है, वहां पर सिद्ध प्रणाली दिया। और फिर भाई नवद्वीप में सब मायावादी है, मायावादी नहीं, सहेजिया है, वृंदावन में सब सहेजिया है, सब फालतू है। तो भाई तुम कैसे भक्त हो? यदि साधारण प्राणी मात्र को क्या अवमानना इस प्रकार दोष होता है, तो महाभगवतम श्री शिव निंदा करना अत्यंत दोष ही होगा। इसमें कहना है क्या, भगवत 3:26-29 में उगते अहम सर्वेषु भूतेषु कहा गया, अहम सर्वेषु भूतेषु भूता मां भवस्ति सदा, भवस्ति सदा। फिर एक्चुअली ये मुझे देखने थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि करंट नहीं है, मतलब जो लाइट ऑफ है ना, इसलिए तवा ज्ञाया मम मर्त्यः कुरुते च विडंबनम, कि मैं समस्त भूतों में अवस्थित हूँ। देखो, मेरी अवज्ञा करके जो मानव मेरी प्रतिमा की अर्चना करता है, वह मेरी अवज्ञा ही करता है। कपिल देव की वाक्य है। यहाँ पर भूतेषु सबसे बक्ष्यमान रीति के अनुसार अप्रणीत जीव से आरंभ कर, देखिए श्री भगवान में जो लोग आत्मसमर्पण किया है उस सबको जानना होगा। अर्थात अप्रणीत जीव से आरंभ कर श्री भगवान के एकांतिक भक्त के मध्य में किसी की अवज्ञा करने पर मेरी अवज्ञा होती है। देखो, और तुम लोग कहते हो आई एम द डिवोटी, मैं ही डिवोटी, और सब बेकार है, सब सहेजिया है, मैं ही ये तो अहम है। ठीक है, अहम से कभी भगवत प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर भूतेषु सबसे बक्ष्यमान रीति के अनुसार अप्रणीत जीव से आरंभ कर श्री भगवान में जो लोग आत्मसमर्पण किए उन सबको जानना होगा। अर्थात अप्राणी जीव से आरंभ कर श्री भगवान के एकांतिक भक्त के मध्य में किसी को अवज्ञा करने पर मेरी अवज्ञा होती है। कारण उक्त जीव समूह में जो अंतरिमी रूप में अवस्थान करते हैं, अथवा उक्त प्राणी वर्ग के प्रति अवज्ञा करने पर उस देह में विद्यमान मेरी अवज्ञा होती है। उस प्रकार अवज्ञा करके जो भी व्यक्ति मेरी प्रतिमा की अर्चन करते हैं, वे सब मेरा अवज्ञा करते रहते हैं। कारण भगवत 3:26-22 में आपने कहा है, यो मम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानः मीश्वरम् हित्वार्चम भजते मूढ़यत् भस्मेन्यथा जुहोति सा। ठीक है,
जो मानव सर्वभूत में अंतर्यामी रूप में अवस्थित ईश्वर स्वरूप मुझको परित्यक्त पूर्वक प्रतिमा में साक्षात भगवत बुद्धि का अभाव वशतः शीलमयी कष्टमयी प्रतिमा बुद्धि पेश करता है वह मूर्ख है। उस मूर्खता दोष से उसके द्वारा अनुष्ठित अर्चना भस्माहुति में पर्यवसन होती है। ठीक है, मतलब जो ऐसा करते हैं कि भाई मैं ही श्रेष्ठ और सब ये है, ये अवज्ञा करते हैं, लेकिन भगवान को सब पूजा करते हैं विद डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह, वो सब ऐसा माना जाता है कि वो राख मतलब हवन किया गया राख में, छाई में, छाई। ठीक है, तो और क्या बताऊं, तो मैं दिखाई दिया जैसे, तो यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छा यहाँ पर एक देखिए और एक आया है, जो मानव श्री विष्णु प्रतिमा में शील बुद्धि करता है, श्री भगवान मंत्रोक्तिष्ठा व भजन शिक्षादाता श्री गुरु वर्ग में साधारण मनुष्य बुद्धि करते हैं, वैष्णव में जाति बुद्धि करता है, विष्णु अथवा वैष्णव वृंद के काली मल मथनकारी चरणामृत में साधारण जल बुद्धि करता है, परम पवित्र सकल पापहारी भगवान नाम एवं मंत्र में साधारण शब्द बुद्धि करते हैं, सर्वेश्वर गण के द्वारा आराध्या पदर बिंद श्री विष्णु में समन्वय देवता बुद्धि करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही नरकी है। ये मैं वो लोग के नहीं, ये जो लोग ऐसे करते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये मैं काट रहा हूँ, मतलब हो गया। तो जय श्री राधे, हरे कृष्ण सभी को। अ, फिर मिलते हैं अगले कुछ वीडियो पर। ठीक है, हाँ वो पद्म पुराण वाला जो है वो मैं दिखाऊँ? अच्छा एक मिनट, मैं अगर हो सके तो 2 मिनट आप लोग रुकिए, मैं दिखा देता हूँ। वेट, मैं दिखा के ही जाऊंगा आज। आ गया, 2 मिनट रुक जाइए थोड़ा। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? वेट, मैं यहाँ पर बोलते चल जा रहा हूँ, आप लोग मिला लेना। ठीक है, अच्छा मैं दिखाई देता हूँ, रुकिए। एट टू स्टेज शेयर करता हूँ उसको, देख रहा हूँ। व्यापार आगे आगे देख सकते हैं। हम्म। अच्छा मैं वो थोड़ा हाइड कर दिया इसलिए, कोई बात नहीं। ये देखिए, महाभारत घीलभाग हरिवंश पर्व के अंतर्गत विष्णु पर्व अध्याय 125, ना विनः शंकरम विष्णु न विनः केशवम शिवा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं ये हटा देता हूँ, ये वाला। हाँ, कि भगवान शंकर के बिना विष्णु नहीं है और विष्णु के बिना शिव नहीं है, अतः वे पुत्र और विष्णु पूर्व कल से ही एकत्व पास है, संयुक्त अथवा एक रूप होकर विचारने वाले भगवान रुद्र एवं श्री कृष्ण को नमस्कार है, वो एक ही स्वरूप है। महाभारत खील व हरिवंश पर्व के अंतर्गत विष्णु पर्व 125 आप लोग पढ़ लेना, ये वाला भी पढ़ लेना। शिवाय विष्णु पाय वो तुम्हें दिखाई दिया, शिव पुराण के रुद्र संहिता। ठीक है, ठीक है, शिव पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, शिवा हेवा हरि साक्षात हरि एवं शिवा स्वयं, पूर्वाध अध्याय 15, पद्म पुराण। पद्म पुराण देखिए, जहाँ पर वो लोग वो करते रहते हैं। ठीक है, फिर पद्म पुराण ये वाला भी, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। पद्म पुराण की शैवम चा वैष्णव लोकम एक रूपम नरोत्तमम की शिव और विष्णु लोग एक ही है, उनमें अंतर नहीं है। विष्णु पुराण ये तो मैंने देखा ही ना, अभी मोहितात्मा अविद्या मोहितात्मा करके। तो ये सब तो ठीक है, तो ऐसा होता रहेगा, उन लोग को वो मत करना, फर्स्ट टाइम मत देना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय श्री राधे, और मैंने तो गौड़िया से दिखा दिया। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।